पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो प्रेजेंस है ये बढ़ती हुई दिख रही है। एक है गलवान वैली, फिर पांग त्सो और फिर हर्सिल एरिया। मैप में यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे चाइना, ये इंडिया और ये है चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चीन, ये यहाँ पे है लद्दाख। तो चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर काफ़ी ज़्यादा गैदर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हज़ारों चाइनीज सोल्जर्स अक्साई चीन में आ चुके हैं। अब इशू यहाँ पर यह है कि जो गलवान वैली है जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसका कोई प्रॉपर मैप नहीं है। काफ़ी बार इंडियन सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। इस बार क्या हुआ है कि चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर 3 किलोमीटर्स डीप आ चुके हैं इन इंडियन टेरिटरी और अब वो क्लेम कर रहे हैं कि दिस वैली बिलोंग्स टू चाइना। जो इंडियन फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, ऑब्वियस ही बात है, चाइना से एग्री नहीं करती और यही इस वक्त स्टैंड ऑफ है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अभी के लिए पता नहीं है कि यहाँ पे होगा क्या, मगर हम ये देख पा रहे हैं कि पीछे से मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स चाइना की तरफ से आ रही हैं। एक रिपोर्ट हमको ये बताती है कि टोटल 5000 चाइनीज सोल्जर्स आज के समय लद्दाख बॉर्डर के आसपास डिप्लॉयड हैं। और एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे उन्होंने ये बताया कि चाइना ने अपना जो एयरबेस है नियर लद्दाख, इसको एक्सपैंड कर दिया है और वहां पे उनके फाइटर जेट्स भी अब डिप्लॉयड हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना की तरफ से इतना रैपिड मिलिट्री बिल्डअप होगा तो इंडिया भी यहाँ पर सोचेगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके से इस इशू को डील करना है। क्योंकि बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, चाइना आज के समय सिर्फ इंडिया की तरफ अपना अग्रेशन नहीं दिखा रहा, चाइना हर तरफ अपना अग्रेशन दिखा रहा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो 3 सर्विस चीफ्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इंडिया का यहाँ पर स्टैंड क्या होना चाहिए इस फेस ऑफ में। अगर हम कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात माने, वो ये बता रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम पीछे हटने नहीं वाले, इंडिया डोकलाम की तरह यहाँ पर बना रहेगा। और ऑफ कोर्स पीछे जो हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्स है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो बिल्कुल खड़ी है। किसी भी इवेंट में अगर चाइना कुछ अग्रेशन करता है तो इंडिया उसका जवाब भी दे सकता है। नाउ यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि चाइना अगर अग्रेशन कर सकता है तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो काफ़ी पीस लविंग नहीं है। उनके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है अपनी आर्मी को प्रिपेयर फॉर वॉर। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हो तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन आवर साइड एज वेल। मगर मैं जानता हूँ यहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि चाइना ये सब, ना मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो आपके माइंड में डाउट होगा वो इस बात को लेकर होगा कि ये वो देश है चाइना जिसकी वजह से दुनिया भर में एक पैंडेमिक उभरा और करीब 3,50,000 लोग मर चुके हैं, उससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और ये वायरस दुनिया भर में फैला बिकॉज ऑफ चाइनाज मिस हैंडलिंग। अगर ये वुहान में इसको कंटेन कर लेते तो पूरी दुनिया में ये वायरस ना फैलता। तो ऐसे टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कंट्री हम्बल होगा, वो विनम्रता से बात करेगा, अपनी इमेज इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। मगर चाइना बिल्कुल विपरीत यहाँ पर जा रहा है। इवन दो बहुत से कंट्रीज चाइना पे आरोप लगा रहे हैं फॉर मिस हैंडलिंग कोविड-19, चाइना ने ना अपोलोजाइज किया है, ना ये जो अपनी गलती है ये कबूल करी है। बस ये ज़्यादा असर्टिव, ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं एवरीवेयर, प्राइमरली हांगकांग। चाइना की सिक्योरिटी फोर्सेस का आज के समय पूरा ध्यान है हांगकांग पर। हांगकांग में रिसेंटली चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल एंथम बिल, जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति हांगकांग में अगर चाइना के नेशनल एंथम का अपमान करता है तो उसको जेल होगी, उस पर फाइन लगेगा और ये ट्रीजन मतलब कि देशद्रोह में गिना जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये हांगकांग के संविधान के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। हांगकांग एक ऑटोनॉमस रीजन है, तो चाइना इस टाइप का लॉ हांगकांग पर एनफोर्स नहीं कर सकता। मगर चाइना लग रहा है कि फोर्सफुली इस लॉ को हांगकांग में एनफोर्स कर देगा और चाइना यहाँ पर कंप्लीटली तैयार है। यहाँ पे आप देखेंगे रॉयट पुलिस फ्लड सिटी एज चाइना प्रोटेस्ट बिल्ड, और लग रहा है कि आने वाले टाइम में हांगकांग में बहुत आपको वायलेंस देखने को मिलेगा। चाइना ऑलमोस्ट हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म करके उसको अनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। मगर चाइना ऐसा करेगा क्यों? आई मीन हाउ डज दिस मेक सेंस कि आपकी इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी है, उसके बाद आप अग्रेसिव होके वर्ल्ड में अपनी इमेज और खराब करो। वेल देखो, इसमें हमको समझ में आता है कि शी जिनपिंग किस तरीके से सोच रहे हैं। रिसेंटली शी जिनपिंग ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया है इनकी एक यूनिवर्सिटी में। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया में मेजर हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हुई है, जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, ये हमेशा एक डिजास्टर के बाद ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का डिजास्टर हो गया उसके बाद
अब चाइना हिस्टोरिकल निर्णय लेगा। और आगे शी जिनपिंग ये भी कहते हैं कि आवर नेशन वाज स्टील्ड एंड ग्रू अप थ्रू हार्डशिप एंड सफरिंग। तो चाइना यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि ऑल राइट, हमारी इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी है। अब शी जिनपिंग को इंटरनली चाइना के अंदर अगर अपनी इमेज इंप्रूव करनी है, क्योंकि आपको समझना होगा, आप अगर शी जिनपिंग के पर्सपेक्टिव से इस पूरे इशू को देखो तो 2018 में शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में संशोधन करके खुद को बना दिया था प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ना ऑब्वियस सी बात है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर कई ग्रुप्स, कई फैक्शन, इंटरनल जो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पर कई लोग शी जिनपिंग से खुश नहीं थे और वो ऑब्वियसली चाह रहे होंगे कि शी जिनपिंग फेल हो जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि शी जिनपिंग आने वाले 20 साल तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। नाउ शी जिनपिंग के लिए खराब यहाँ पर बात यह हुई है कि अपनी प्रेसिडेंसी के 2 साल के अंदर अंदर एक ह्यूज डिजास्टर हुआ है कोविड-19 का, जिसकी वजह से चाइना की इमेज खराब हो चुकी है। ग्लोबली तो लोग चाइनीज गवर्नमेंट से नाराज हैं ही, चाइना के सिटीजन्स भी मानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पूरे पेंडेमिक को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। तो इस वक्त शी जिनपिंग की मेन प्रायोरिटी ये है कि अपने लोगों का विश्वास वो वापस जीते। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, हांगकांग को अनेक्स कर दो और आसपास की जो सारी कंट्रीज हैं उनको बुली करो, उनको चाइना की पावर दिखाओ। तो इस वक्त शी जिनपिंग इंटरनली बस अपनी इमेज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह होगा कि फिर स्पेसिफिकली इंडिया पे फोकस क्यों हो रहा है, इंडिया बॉर्डर पे इतना सारा यहाँ पे ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं आर्मी का। वेल देखिए, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला तो ये है कि चाइना काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। हमेशा से ये होता था कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पर चाइनीज साइड्स की रेल ट्रैक्स, सड़कें तैयार होती थी। इंडिया की साइड सड़कें या तो टूटी होती थी या फिर मेंटेन नहीं थी या फिर वेरियस लोकेशंस में सड़कें बनी ही नहीं थी। तो अब फाइनली क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने 75% रोड्स ऑपरेशनल कर दी है नियर द चाइना बॉर्डर। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ये चीज़ देखकर चाइना नर्वस इसलिए होता है क्योंकि इससे इंडिया को ये ऑप्शन मिलती है कि कल को हम अगर चाइना के अगेंस्ट ऑफेंसिव कोई ऑपरेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी चाइनीज बॉर्डर तक भेज पाएंगे और जो भी हमको करना है हम उसके बाद कर सकते हैं। सो एक इशू तो ये है। दूसरा इशू यहाँ पर यह है कि अपनी मिलिट्री इंक्रीज करके चाइना इंडिया को एक क्लियर मैसेज भेज रहा है कि हम जो हांगकांग में करने वाले हैं उसको लेकर आपकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट हमको नहीं चाहिए। जिस तरीके से WHA में इंडिया बढ़ चढ़ के सामने आया था, चाइना ये नहीं चाहता कि उस तरीके से इंडिया फिर से हांगकांग का इशू रेज करे, क्योंकि इससे पहले मई 23, 2020 को चाइना ने वर्बली इंडिया को बताया भी था। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 23 मई 2020। चाइना ने इंडिया को बताया था कि देखो कि हम लोग हांगकांग में एक नया लॉ लाने वाले हैं, आप लोग हमारा समर्थन देना। अब ऑब्वियस ही बात है, इंडिया को यहाँ पर US, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड ग्रुप है वहाँ से भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई होंगी कि प्लीज़ रेज दिस इशू, हांगकांग का इशू ग्लोबली आप रेज करिए हमारे साथ। तो चाइना बेसिकली यहाँ पर जो अपनी आर्मी है ये इंक्रीज करके इंडिया को बस मैसेज सेंड कर रहा है कि ये इशू हमारा इंटरनल इशू है, जब हम ये सब कर रहे हैं आप बिल्कुल शांत रहिएगा। फिर यहाँ पे आता है तीसरा रीजन ये है, इंडिया ने रिसेंटली ये भी अनाउंस कर लिया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन करेंगे। इससे इंडिया के जो टाइज हैं विद द क्वाड ग्रुप में आपको पता होगा 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। तो इंडिया का US के साथ ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट है, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट होगा जिसके अंडर इंडियन शिप्स डॉक कर सकती हैं ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स में। तो इंडियन नेवी का जो एक्सेस है ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत हद तक बढ़ जाएगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन नेवी का एक्सेस इंडिया में बढ़ जाएगा। तो इससे दोनों नेवीज मिलकर काम कर सकती हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। सो ऑब्वियस ही बात है, चाइना मानता है कि अगर यहाँ पे इनकी नेवी मिलकर काम करती है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इन द फ्यूचर ये चोक कर सकते हैं, या फिर इनके पास बेसिकली और ऑप्शन आती हैं। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आपको पता होगा चाइना के खिलाफ खड़ा भी हो रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डिफेंस लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन करता है तो चाइना इससे काफी कंसर्न होगा और उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंक्रीजिंग चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप नियर इंडियन बॉर्डर। और बाय द वे ये अभी जो एग्रीमेंट है साइन हुआ नहीं है, 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगा साइन, मगर इस एग्रीमेंट पे आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो चाइना का मिलिट्री बिल्डअप है उससे वॉर हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना? नहीं, देखिए अगेन चांसेस काफी कम है।
चाइना इस वक्त काफ़ी प्रेशर में है, वो बस कोशिश कर रहा है कि हांगकांग में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अकॉम्प्लिश कर लें। अगर वो हांगकांग में बिल पास कर लेते हैं तो शी जिनपिंग की फेस सेविंग हो जाएगी। उसके बाद चाइना ऑब्वियस ही बात है एक बहुत ही बड़े जायंट न्यूक्लियर वेपन कंट्री के साथ वॉर अफोर्ड करना नहीं चाहेगा, तो ये स्टैंड ऑफ बना रहेगा। हो सकता है कि 3-4 हफ्तों तक भी ये स्टैंड ऑफ बना रहे, हो सकता है कि अगले हफ्ते सॉल्व हो जाए, मगर वॉर होने के चांसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। आने वाले टाइम में यूएस हांगकांग का इशू बिल्कुल रेस करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रेस करेगा, जापान भी हो सकता है रेस करे। यूएस तो एक्चुअली चाइना पर सैंक्शंस भी इंपोज करने वाला है, उस पर भी एक अलग से वीडियो आएगी, बट देखना होगा इंडिया यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो।